देखिए बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन है फ्यूचर के बारे में। देखो यार मुझे लगता है कमिंग फ्यूचर में 6 महीने बाद या 1 साल बाद एक राउंड, देखो हम लोगों को लग रहा है कि हम डीएससी की इतनी मेहनत करें, पता लगे फ्यूचर में जॉब्स में डीएससी पूछे नहीं जा रहा। पहले मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को काम दिया जाता था कि यार ये तेरा काम है जो तेरे को 6 दिन में कंप्लीट करना है। अब उससे शायद वो एक्सपेक्टेशन हो कि यार 3 या 4 दिन में काम खत्म करो। रिसेशन आया हुआ तो मार्केट में पैसे कम है, हो सकता है कुछ चीजें आपको पसंद आए, हो सकता है कुछ चीजें पसंद ना आए। हाय माई सेल्फ पारिक हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार आप लोग ना एक चीज की बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हो कि यार आप लोग इतनी डीएसए में मेहनत करो, डेवलपमेंट में इतनी मेहनत करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और बाद में पता लगे जॉब ही नहीं लग रही है। इन सब जॉब्स में कुछ और ही रिक्वायरमेंट हो गई है। फ्यूचर में डीएसए और डेवलपमेंट में क्या होने वाला है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी आ गया था, अब जेमिनी आ गया है। ये सब चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चेंजेस आ सकते हैं, वही चीजों को मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ। और फालतू की दिलासा नहीं दूंगा, ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बात करूंगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। मेरे ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ चीजें आपको पसंद आए, हो सकता है कुछ चीजें पसंद ना आए। उन चीजों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जितनी पसंद आए वीडियो, जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा है, तो लाइक दबा देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर इस टाइप की वीडियोस के बारे में और सुनना चाहते हो। तो यार चलते हैं और मैं एक एक पॉइंट में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो पहली प्रेडिक्शन है ना मेरे पहले पॉइंट में, वो मैं बहुत सोच समझ के लाया हूँ। देखो यार मुझे लगता है कमिंग फ्यूचर में 6 महीने बाद या 1 साल बाद एक राउंड अब चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज कर सकते हो और आपको उस राउंड में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना होगा, ऐसा राउंड होगा। मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आपको चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज करना आता हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि उससे तुम चीजें तेज बना पाओगे। तो कंपनीज क्या करने वाली हैं, एक ओपन राउंड कर देंगी कि यार हमारे को ये प्रोजेक्ट बनाना है। अगर वो बिना चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज होता तो यार उसमें बहुत टाइम लगता, बट शायद वो 1 घंटे का राउंड हो। अगर तुम अच्छे से यूज कर पाते हो चैट जीपीटी को तो तुम उसको एक राउंड में बना सकते हो, 1 घंटे में अच्छे से बना सकते हो। तो इस टाइप के राउंड का राउंड फोकस होने वाला है, क्योंकि अगर तुम ये चीज अच्छे से कर पाते हो तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हो। क्योंकि कंपनी को क्या होता है यार, नई वेबसाइट्स बनानी है, ऐप बनानी है, तो जितना अच्छा चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज करना आता होगा बंदा या बंदी को, उतना वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। सो देयर माइट कम अ टाइम कि यार हमारी चैट जीपीटी और जेमिनी के बेसिस पे, यूज करने के बेसिस पे हायरिंग होनी शुरू हो। अभी थोड़ा जल्दी है, बट विद टाइम इट कैन डेफिनेटली कम। और ये मेरा थॉट है, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। दिस इज माई फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ जो डीएसए से रिलेटेड है। देखो हम लोगों को लग रहा है कि हम डीएसए की इतनी मेहनत करें, पता लगे फ्यूचर में जॉब्स में डीएसए पूछे नहीं जा रहा, बिल्कुल ही बेकार चीज हो गई है। यार ऐसा कभी नहीं होगा। डीएसए का मान लो 3 राउंड होते थे, हो सकता है 2 राउंड हो जाए, थोड़े कम राउंड हो जाए, बट डीएसए कभी राउंड से हटेगा नहीं। चाहे वो बड़ी कंपनीज हो, चाहे गुड स्टार्टअप्स हो। इनिशियल स्टार्टअप की बात अलग है, चलो वो शायद इतना फोकस ना करे, बट इनफ नंबर ऑफ कंपनीज डेफिनेटली एक ना एक राउंड ऑफ डीएसए तो रखेगी और बड़ी कंपनीज तो डेफिनेटली 2 या 3 रखेगी। ऐसा क्यों है? इसका सिंपल एक लॉजिकल रीजन है। अभी भी जो हायरिंग होती है ना डीएसए की, वो इसलिए नहीं होती कि यार बंदे को बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज हो, बहुत ज्यादा सेगमेंटरी आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि बंदे को लॉजिकली सोचना आता हो, टाइम और स्पेस वाइज ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचने आते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ये आता होगा तो गोइंग फॉरवर्ड जो भी तुम काम कर रहे होगे वहां पर तुम लॉजिकली साउंड सॉल्यूशन दोगे, स्केलेबल सॉल्यूशंस दोगे, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस दोगे। जो बड़े बड़े जब यूजर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं उन सिस्टम्स पे तुम अच्छा काम कर पाओगे। तो डीएसए का राउंड हमेशा रहेगा। इट इज यूज्ड टू टेस्ट योर लॉजिकल स्किल्स। थोड़ा कोड ऊपर नीचे भी होता है ना, इंटरव्यू में चल जाता है, बट वो तुम्हारा थॉट प्रोसेस देखते हैं, क्या तुम्हें सोचना अच्छे से आता है नहीं आता। तो उस बेसिस पे तुम्हारी हायरिंग फ्यूचर में होएगी और डीएसए कभी नहीं जाएगा। तो डीएसए की तैयारी अगर कर रहे थे तो अभी भी करते रहना। अब मैं अपनी तीसरी प्रेडिक्शन या तीसरा पॉइंट रखता हूं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। डेवलपमेंट में हम लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन चीजों की वैल्यू होगी या नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखो, देखो जैसे लॉयर होता है, राइट, लॉयर की एक जॉब है कि जब भी कोई हम लोग फंसते हैं तो लॉयर की हेल्प लेते हैं कि यार हमें इस केस से बाहर निकालो। उसकी एक्सपर्टीज है वो। लॉस तो गूगल पे भी लिखे हुए हैं, किताबें भी हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ाई नहीं कर रखी। अगर आज की डेट में भी किसी को चैट जीपीटी यूज करना होगा, जेमिनी यूज करना होगा, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, यार वो वही बंदा कर पाएगा जिसकी एक्सपर्टीज होगी। तुमने रिएक्ट में कुछ ना कुछ खुद से प्रोजेक्ट बनाया होगा, तभी तुम अच्छा प्रोजेक्ट कर पाओगे। तो डेवलपमेंट कहीं नहीं जाने वाला, डेवलपमेंट आज भी रहेगा। जो भी तुम्हारी स्किल्स है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js, लैंग्वेजेस हमेशा रहेंगी। तुम्हारे को कोड थोड़ा जल्दी मिल सकता है चैट जीपीटी और जेमिनी से कि बना बनाया कोड मिल गया, बट उस कोड में क्या चेंजेस करने हैं,
हमारी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें चेंजेस कर रहे हैं। सब कुछ चैट जीपीटी नहीं दे पाएगा, उसमें हमारी एक्सपर्टीज लगेगी। जैसे लॉयर की एक्सपर्टीज लगती है ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक्सपर्टीज लगेगी। हाँ, एक चीज डेफिनेटली हो सकती है डेवलपमेंट में कि पहले मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को काम दिया जाता था कि यार ये तेरा काम है जो तेरे को 6 दिन में कंप्लीट करना है। अब उससे शायद वो एक्सपेक्टेशन हो कि यार 3 या 4 दिन में काम खत्म करो, क्योंकि तुम चैट जीपीटी का यूज करोगे थोड़ा कोडिंग वाला काम कम हो जाएगा जो हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता था। काफी सारा कोड चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करके हमें मिल जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी हमारी फास्ट हो जाएगी, हमारा कोड लिखना थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बट एक्सपर्टीज तो चाहिए ही ना, क्या चीज वर्क करेगी क्या चीज नहीं वर्क करेगी वो डेफिनेटली अभी भी चाहिए। तो डेडलाइंस हमारी थोड़ी फास्ट चलेंगी, चीजें लॉन्च जल्दी होंगी, ये सब चीजें चेंजेस आएंगे फ्यूचर में। बट सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा, उसकी एक्सपर्टीज की हमेशा वैल्यू। अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं या अपनी अगली प्रेडिक्शन के बारे में सोचते हैं, विच इज यार मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऑलराउंड फील्ड होने वाली है। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी क्या होता था ना, जैसे तुम मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और तुम ना जावा में कोड करते थे, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा था। अब कंपनी आई, कंपनी ने बोला यार अब हमें ना पाइथन में कुछ प्रोजेक्ट बनाना है या किसी और फील्ड में बनाना है, तुम्हें जावा बहुत अच्छे से आती है। तो पहले क्या होता था, कंपनी बोलती थी यार 15 दिन लग के तू पाइथन सीख ले, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, कंपनी एक्सपेक्ट करेगी यार 3-4 दिन लग के थोड़ा बहुत बेसिक सीख ले, वो तो चैट जीपीटी से हो ही जाएगा। ये चीज जावा में ऐसे करते थे, चैट जीपीटी या जेमिनी बता देगा यार पाइथन में ऐसा करते हैं, तो ये चीजें फास्ट होंगी। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्कुल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास एक भी बहाना नहीं आना चाहिए कि यार मैं इसमें कुछ डिले करूं। तो वो जो चीज जैसे प्रोजेक्ट में जल्दी डेडलाइंस मिलेंगी, ऐसी सिमिलरली अगर हमें लैंग्वेज बेस्ड बनना है तो बहुत जल्दी हम शिफ्ट कर पाएंगे। और सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले क्या होता था, SD1 है, SD2 है, SD3 है। SD1 से ना बहुत ज्यादा सिस्टम डिजाइन और ये सब एक्सपेक्ट नहीं करा जाता था। बट क्या होगा, हो सकता है उससे थोड़ी स्केलेबिलिटी वाली चीजें एक्सपेक्ट करनी शुरू करे। और अगर तुम देखोगे थोड़ा थोड़ा चेंज आने ही लगा है, लो लेवल डिजाइन थोड़ा कंपनीज फोकस करने लगी है, क्योंकि उनसे थोड़ा अगर SD2 वाला जो काम था वो SD1 वाला करने लगे तो बहुत सही हो जाएगा, कम पैसों में काम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में पैसे कम है, रिसेशन आया हुआ तो मार्केट में पैसे कम है। तो अगर SD1 वाला ही लो लेवल डिजाइन वाली चीजें कर लेगा, एटलीस्ट कोड अच्छे से कर लेगा, लैंग्वेज शिफ्टिंग में बहाने नहीं बनाएगा, तो ये चीजें बहुत सही बचेंगी। और टेस्टिंग वाला पार्ट कि यार पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी कंपनीज में टेस्टर हैं, वो आज भी होंगे, हो सकता है टेस्टिंग वाली जॉब थोड़ी कम हो जाए, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वो एक्सपेक्टेड हो टेस्टिंग वाला काम। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नहीं बोल सकता मेरा काम केवल कोड करना है, क्योंकि कोड करने का काम अब बहुत कम रह गया है। अब हमारा सोचने वाला काम, स्केलेबल सिस्टम बनाने वाला काम ये ज्यादा बढ़ने वाला है। तो तुम्हें थोड़ा ऑलराउंडर टाइप हमारे को बनना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हम अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे अगर हम ऑलराउंड चीजें करेंगे। तो हो सकता है इस बेसिस पे हायरिंग होनी शुरू हो फ्यूचर में। अब लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, कि यार जो हमें डर लगा रहता है भैया जॉब्स का क्या होगा, क्या जॉब्स कम हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, क्या होने वाला है, जॉब्स का थोड़ा और आइडिया बताओ। देखो यार जॉब्स जो मैंने बोला, आईटी फील्ड पहले भी सबसे ज्यादा जॉब्स ऑफर करता था, आज की डेट में भी आईटी फील्ड ही सबसे ज्यादा जॉब्स करेगा। जैसे मैंने बोला एक्सपर्टीज तो तुम्हारी चाहिए ही वहां पर, जो जॉब तो तुम ही करोगे। अब तुम्हारा जो नेचर ऑफ जॉब है वो काफी चेंज हो सकता है। तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, तुम्हें शायद टेस्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, तुम्हारे को शायद में भी कुछ डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने आने चाहिए। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नहीं बस प्रोडक्ट मैनेजर ने बोला भाई ये कोड कर दे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको कोड कर देता, नहीं, हो सकता है वो जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे दिया जाए, तू रेगुलरली डेटा दे। तो नेचर ऑफ जॉब डेफिनेटली चेंज हो सकता है और ये होएगा, डेफिनेटली होगा। स्टार्टअप्स में तो काफी ज्यादा होगा, बड़ी कंपनी में भी धीरे धीरे होने लगेगा। तो पॉइंट इज जॉब्स क्या कम होंगी यार, हो सकता है थोड़ी कम हो, टेस्टिंग वाली जॉब कम हो जाए हमारी, और डेटा इंजीनियरिंग वाली जॉब थोड़ी सी कम हो जाए, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाए, तो ओवरऑल नंबर ऑफ जॉब शायद कम होंगी। बट मुझे लगता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है वो बाकी फील्ड्स में थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें कोड की एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जो चीजों को ऑटोमेट करता है, तो यू विल बी द लास्ट वन टू गेट रिप्लेस। तुम्हारी जॉब्स लास्ट में जाएंगी, तुम बाकियों जितना काम आराम से कर सकते हो, बट क्या बाकी लोग कोड की एक्सपर्टीज है वो मुश्किल है। अल्टीमेटली जा तो सब कोड के थ्रू रहा है ना, तो ये है कि अपस्किल ज्यादा करना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। केवल ये नहीं, केवल ये डेटा स्ट्रक्चर्स आता हो, डेवलपमेंट आता हो सकता है इधर हाथ पांव मार के और चीजें सीखनी पड़े। तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारी जॉब की टेंशन नहीं होगी एंड हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये मेरी 5 प्रेडिक्शंस थी जो मैंने सोचा अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ऑफ डीएसए एंड डेवलपमेंट। तुम्हारी भी अपनी प्रेडिक्शन हो सकती है एंड आई वुड लव टू नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। और एंड करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा बड़ी नहीं रखनी थी मुझे, छोटी एंड क्रिस्प रखनी थी। होपफुली पसंद आई होगी एंड ये जस्ट प्रेडिक्शंस है, इट्स नॉट कि यही होगा,
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बोलो अपनी प्रेडिक्शन शेयर करें और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। एंड थैंक यू सो मच।